बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि दो जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान, और दो टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ ले मुकाबला है इसका हमारा, कि हमने एट एनी कॉस्ट इन दो चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। ठीक है? अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है कि घड़ी में जब आपने शुरू किया था ना, 12:47 बज रहे थे, 12:47 ही हैं, 1 मिनट भी नहीं गुजरा, और आप और मैंने पता है क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतने कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझें, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है, मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है। ठीक है? पहले इसकी सीवियरिटी समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे हैं, कुफर के अंधेरे में रहे, एक बार सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, जबान से पढ़ा ना, ठीक है? वो अलग तफसील है कि जिसकी जबान ही ना हो, गूंगा हो, वो भी कलमा पढ़ सकता है, वो भी इकरार कर सकता है, लेकिन जबान की अहमियत समझा रहा हूं। पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। और अगर कोई शख्स 40, 50, 60, 70 साल तक मुसलमान रहे, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, सदके भी दे, और इसी जबान से एक बार कुफरिया कलमा कह दे, हैं? कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए जो इल्तिजाम कुफर तक पहुंच जाए, तो उसकी सारी इबादतें खत्म, नल एंड वॉइड। अभी मैंने कहा ना, जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं होगा तो जन्नत में क्या, जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा ही नहीं। एक जबान का जुमला मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी की हदीस, सैयदना बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, ओनली वन सेंटेंस, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं होता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक उसके लिए अपनी रज़ामंदी लिख देता है। यानी ऐसा जुमला निकल जाता है उससे, उसे पता भी नहीं है, अल्लाह ने क़यामत तक कर लिए अपनी रज़ामंदी लिख दी। और अगला पार्ट क्या है? बेशक एक बंदा अपनी जबान से बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए अपनी क़यामत तक के लिए नाराजगी लिख देता है। वन सेंटेंस तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, एक जुमला अल्लाह नाराज हो गया तो वही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी साहबी ने पूछा कि मुझे ऐसा अमल बता दें कि मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। प्यारे आका ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस पर काबू पा लो। अल्लाह अकबर। और फिर एक बार एक साहबी कहते हैं, आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ खाते हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, इसका हमें तो फिक्र ही नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। हालांकि आप जरा गौर करें ना, इस जबान की हिफाजत के लिए 32 पहरेदार हैं, 32 दांत हैं, फिर जबान पीछे रखी गई है, लेकिन जब ये चलती है ना तो 32 पहरेदारों का पहरा तोड़कर वो कुछ कर जाती है, गुनाहों की अंबार लगा देती है, लोगों के दिल तोड़ देती है, मैं एहसास ही नहीं होता। तो पहले जुमला आपने सुना होगा ना, पहले तोलो बाद में बोलो। पहले मोमिन जो होता है ना, बड़ी प्यारी बात उलमा ने कही कि मोमिन की जबान दिल के पीछे होती है, पहले वो दिल से सोचता है फिर बोलता है, और जो मुनाफिक होता है ना उसकी जबान आगे होती है, बोल के पछता रहा होता है, यार नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। हम में से कई ऐसे होंगे जो बोल के कई बार पछताए होंगे, चुप रहकर बंदा नहीं पछताता है।
تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, تو کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ, ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یہ ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا آپ نے, ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے منہ سے بندہ جب ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, بلکہ فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات کہوں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی, اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگار نہیں ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں.
अच्छा काम क्या करते हो? पता चला वो मोटरसाइकिल चलाता है। तो कहता नहीं मेरी तो जनाब दुकान है मेरी। अब उसको डिफेंस का एड्रेस बताया और कारोबार दुकान बताया। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि इसको क्या बताया मैंने, तो झूठा टेंशन में ही रहेगा। भाई सच बोलो ना, क्या हर्ज है? आप नींद में भी कोई उठा के पूछेगा कहाँ रहते हो, आप प्रॉपर एड्रेस बताओगे, क्या काम करते हो सही बताओगे। जब सच बोलोगे, रिवायतों में आता है सच्चे के चेहरे पे नूर होता है, सच्चा रिलैक्स होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। झूठ बोलने वाला मुस्तरिब रहता है, टेंशन में रहता है। आप देख लें नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कुफार को तबलीग फरमाते थे ना, तो लोग पता है क्या कहते थे? ऐसा चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मगर चेहरा बता रहा है कि ये सच बात है। जो आप कह रहे हैं वो सच्चे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सच्चे का चेहरा ही अलग होता है। अल्लाह करे कि ये बात हम सीखें। अच्छा हम अनडेलिबरेटली अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? घर पे फोन आया, बेटा कह दो अब्बू नहीं है। अरे अब्बू ही कह रहा है अब्बू नहीं है, अब्बू सो रहे हैं, अब्बू जाग रहे हैं, कह रहे सो रहे हैं। अच्छा बच्चे को हम ये तो कह रहे हैं कि वो अब्बू के सामने झूठ बोल रहा है, लेकिन पता है क्या होता है? इसका नुकसान अब्बू को ही आगे जाके होता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर अब्बू को घुमा रहा होता है, नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, मैं तो दोस्तों में था, तो मैं तो उधर था। आपने शुरू से उसकी ट्रेनिंग की है झूठ बोलने की। बचपन से सिखाएं कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना है। भूल गए गौसे आजम का वो जो वाकया था, माँ ने क्या कहा था? झूठ मत बोलना, डाकुओं से बच गए ना। तो ये समझना है कि सच बोलना है। फिर इसी जबान से गीबत करते हैं। ये मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अच्छा गीबत का माना ही लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो आज गीबत का माना भी बता देता हूँ, क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं, तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूँ, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हाँ ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप। हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज़ है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सियाह है, काला है, यार कद छोटा है बाज़ औक़ात हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे आप क्यों कह रहे? भाई वो सच तो कह रहा हूँ। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहुतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बज जाना चाहिए यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दें, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, है ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा हो गया यार दिमाग की दही कर रहा था यार, है बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब होना है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकल कर खड़े हो गए दो आदमी, ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में, है अभी ये भी होगा, शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत पे बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी बात ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5000 अली ना आइंदा नहीं करनी गीबत पाके कोई जी, है इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता।
पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप उसकी, पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी माँ की गीबत करता। बड़ों की बड़ी बात है, कहते अपनी नेकियां अपनी माँ को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, शैतान हमारी ज़बान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और ज़बान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैक बाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जाम्पल्स दिए हैं उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू, बहू सास, अल्लाह माफ करे। इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान लाइव सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो कयामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर। अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों। और आज भी रमजानों में जब भी दोस्त बैठते हैं किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं। कुछ लोग कमाल हैं यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने यार, अभी भी वही जूते पहने हैं। उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान मन के रहो। यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाकर फिर अगले पार्ट की तरफ आता हूँ। मुझे अंदाज़ा है बयान ऑलमोस्ट हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। मुझे इसी हमारे मस्जिद कमेटी के भाई हैं, 21वीं शब को जब मैं बाहर निकला उन्होंने पकड़ लिया, भाई 1 घंटा बयान नहीं चलेगा, आप 2 घंटे बयान करें। मैंने कहा 5 रातें आपकी एक ही मस्जिद में बयान है, बार बार सुन के लोग थक जाएंगे। मैं इंशाल्लाह 1 की जगह 1:15 बजे तक कर लूँगा, क्योंकि हम नॉर्मली हर बड़ी रात को दूसरा बयान भी करते हैं। एनीवे मैं अगले 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँगा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। हदीस सुनिएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा किराम से क्वेश्चन किया, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। आप फरमाते बताओ मुफलिस कौन है। अच्छा मैं यही सवाल आपसे कर लूं, एग्जैक्टली जो आप जवाब देंगे ना वही सहाबा ने जवाब दिया। जिसके पास हुजूर दिरहम और दिनार नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो मुफलिस है, वो गरीब है। सहाबा ने भी ये जवाब दिया। हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। उसके पास रोजे भी होंगे, हज भी होंगे, नमाजें भी होंगी, सदके भी होंगे, मगर आएगा इस हाल में कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के पैसे दबाए होंगे, किसी की गीबत की होगी है, और वो सारे मजलूम खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह इसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे पैसे खाए हैं, या अल्लाह इसने मेरा दिल तोड़ा है, या अल्लाह इसने मेरी गीबत की है, या अल्लाह इसने मुझे तंज किया था, या अल्लाह सबके सामने जलील किया था। आका फरमाते कोई नमाजें ले जाएगा, कोई रोजे ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा, कोई ज़कात ले जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ये बंदा, लेकिन इतने लोग होंगे कि हिसाब पूरा नहीं होगा। तो अब अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, नेकियां खत्म, अब वो बंदे बच गए हैं, उनका क्या होगा। फिर फरमाया उन मजलूमों के गुनाह इस जालिम पर डाले जाएंगे और फिर ये शख्स जहन्नम में डाला जाएगा। ऐलान होगा ये वो शख्स है जो पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आया मगर दूसरों के गुनाह अपने सर पर लेकर जहन्नम में जा रहा है। ये बात समझिए। अब मैं बहुत अजीब सी बात करने जा रहा हूं, इसलिए पहले हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत पहले हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं बिलखुसूस।
बाज़ बुजुर्ग बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी करते हैं। खुदारा आपकी आदत पे शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना। मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी ज़बान बहुत ज़्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं यार क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। भाई गुस्सा बहुत आता तो काबू पाइए, वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आता है बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपका हिसाब नहीं होगा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं ना कि आपको काबू पाना पड़ेगा अपनी जबान पर। इतनी शदीद गुफ्तगू बाज़ औक़ात करते हैं, और ये जबान है बड़ी खतरनाक। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 60 साल का बूढ़ा हो जाए ना, जिस्म का हर पार्ट ढीला हो जाएगा, जबान उस वक्त ज्यादा तेज हो जाती है, ये ज्यादा चल रही होती है। तो बुजुर्गों को अपनी जबान पर एहतियात उन्हें भी करनी होगी। ऐसा ना हो कि अंबार लग रहा हो गुनाहों का। हुकूकुल इबाद इज मोस्ट सीवियर। समझो बात को। मैं और आप एक नमाज ना पढ़े, अल्लाह ना करे कोई एक नमाज ना पढ़े, एक रोजा ना रखे, एक बार जरा वो ज़कात ना दे, तो वो उसका और रब का मामला है ना। अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ कर दे, वो अलग बात है कि नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कातें अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका और रब का मामला है ना। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। किधर जाएंगे यार? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। मुझे एक भाई दोस्त मिले, मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहता 80,000। मैंने कहा तनख्वाह तो अच्छी है। बोला 40,000 काम की तनख्वाह है, 40,000 गालियों की तनख्वाह है। सुबह शाम सेठ गालियां देता है। यार मैं सोचता रह गया यार। कहता क्या करूं, छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तुम गालियां देते हो यार, आपको शर्म नहीं आती जो ये काम करते हैं? वो गरीब इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मगर ये कयामत के दिन क्या जवाब देगा? सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी उसी नौकर को। तो ये जो मजलूम होते हैं ना, घबराया नहीं करो। जो आपको डांटते हैं, जो झाड़ते हैं, जो झिड़कते हैं, दिल बड़ा रखो, हिसाब मिलना है। अल्लाह हौसला दे तो माफ कर दिया करो, लेकिन वो मारे जाएंगे जालिम। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूं, लेकिन चूंकि मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूं, और मुझे कभी कभी रहम आता है। यकीन करो कुछ लोगों पर रहम आता है कि यार उनकी जबान हर वक्त गीबत, बदगुमानी, लोगों से लड़ाई झगड़ा, तंज। मैं कहता हूं यार इस बंदे का होगा क्या कयामत के दिन? यार कभी कभी हमें, जब हमें सुना के जाता है ना, तो हमें लगता है यार कि चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, सुबह शाम कितनों को सुना रहा है, क्या बनेगा इसका यार? हर छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजिन को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे। ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया है? आते ही ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पे नहीं खोलते हो, लाइट नहीं खोलते हो, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। जो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या। जबान ये जन्नत पे भी ले जा सकती है, यही जबान तुम्हें दोज़ख में। सारी नेकियां एक तरफ रह जाएंगी। बंदा कहता है मैंने इतने हज किए, इतनी सखावत कर रहा हूं, इतनी मस्जिदें, लाखों रुपए दीन पे खर्च करता हूं, जबान सही चल रही है कि नहीं? लोगों के दिल आपसे मुतमईन है कि नहीं? मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है। यार छोड़ो यार, इससे बात नहीं करनी। जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना, इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं? आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं? हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे है, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करो। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है, मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी भी बात नहीं करेगी। मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है। बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं 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 साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब मतलब क्यों अपने आप को, अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं? यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजू पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो दिल तोड़ने वाले हैं, ये तन्हा रह जाते हैं।
जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अब्बा है भाई चलाना पड़ेगा। लेकिन whenever they become in any big problem, कोई प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं। और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहें, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, ज़बान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है। क्या फरमाया? जो अब मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज़ तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए। वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें जा रही, ऑन एयर जा रहा है, मैं लाइव तो नहीं कह सकूँगा लेकिन मैं इशारतन बात करूँगा कि खुदारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना होने दें। थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये जो आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज़्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं या किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहाँ वालिदैन से भी बात करूँगा चूँकि बयान मेरा बाद में भी ऑन ईयर होता है, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजू पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा ले, पहले डिग्रियां हासिल कर ले, अरे बच्चियां जनाब पहले आगे बढ़ जाएं, बाले हो जाएं, जल्दी शादी करें, किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचिए वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, माँ बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें। इतने रस्म व रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी। शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजों की कसरत करे। देखें ना, अभी हम रोजे रख रहे हैं तो बहुत सारे ख्यालात से हम बच जाते हैं, तो रोजों की कसरत करके अपनी शहवत को कम करना है, मगर हराम की तरफ नहीं जाना। कुरान कहता है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा, मेरे पास दो शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बढ़ना है। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा, ये क्या है? तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग जिना करने वाले हैं। क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं क़यामत के दिन के ख़तरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के ज़रिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज़ उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है, यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहाँ बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें, बेहयाई से बचें। अच्छा, ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से है।
یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے, میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں, میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں, میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ, کسی بھی الکوہولک, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ, ایک جملہ سن لو آج, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے. ایسے ملکوں میں, ایسے علاقوں میں, ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس سے گناہ کرنے کا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر, بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں میں بڑا اسٹرانگ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے. اچھا, اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو, امامہ شریف پہن لیں, کہتا ہے یار تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی if you are serious on that, آپ داڑھی رکھ لیں. پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ داڑھی رکھیں گے نا, ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے, گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, جتنے داڑھی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں, ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے, فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں میسج بھی آتے ہیں تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں, ساڈا راستہ رک گیا. ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا, آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے, جو بھیجنا بھیج دو, کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا, اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے, ہم بھی انسان ہی ہیں نا. حملہ کیا شیطان نے, دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر, اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا, تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر, چلیں بھائی باہر نکلیں, ساڈا کام اور مشکل, ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا. دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں. میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا, یہ بے وقوفی ہے. آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو, کیونکہ یہی علاج ہے. ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں, تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا, اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں, دا کیز آف ہیون, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے, خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی, شرم گاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی. اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا, میرا رب بڑا کریم ہے, ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے. اب تک جو ہو گیا نا, آج بڑی رات ہے, اس سے توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے. انشاءاللہ زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے, شرمگاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے.